हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, क्या बात है। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज़ और मैं आ गया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा। मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आज आपके लिए लेकर आया है क्लास 8 की फिजिक्स, राइट। जिस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। तो बच्चे लोग, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, पेन पेपर उठाने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप बस समझिए। ओके, बुक्स में इनफ कंटेंट दे रखा है, यहाँ से समझिए, फिर बुक्स को एक बार रीड कीजिए, सब क्लियर। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। इलेक्ट्रिक करेंट। बच्चा लोग, आप जानते हैं ना कि आपकी दुनिया में दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। इसको आप कहते हैं पॉजिटिव और इसको कहते हैं नेगेटिव, राइट। कभी आपने किसी की बर्थडे पार्टी में ऐसे बलून को लेके सर में घिसकर ऐसे दीवार पर चिपकाया होगा, राइट। चिपकाया या नहीं? अच्छा, नहीं चिपकाया, कोई बात नहीं, आज करके देखिएगा। ओके, तो ऐसे का तो बेसिकली क्या करता है, जब दो चीज़ों को ऐसे ऐसे करके रब करते हैं ना, रब ऐसे, ये तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। ये स्टैटिक चार्जेस होते हैं, ठीक है। इसमें भी चार्ज है, राइट। ऐसे करके हीट कर, सॉरी रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। या कभी दो स्टोन को लेकर ऐसे मारो, राइट, तो स्टैटिक चार्जेस की वजह से। तो स्टैटिक चार्ज क्या होता है, रुका हुआ चार्ज, प्लस और माइनस। और जब यही चलने लगता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट बच्चा लोग? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब फ्लो होता है ना बच्चे लोग, तो उससे बनता है इलेक्ट्रिक करंट। उसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपके घर में पंखा चलता है, लैपटॉप चलता है, ठीक है। ओके, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्ज होता है। यहाँ तो आजकल तो गाड़ियाँ भी आ गई हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है। गाड़ियों को रात भर चार्ज करो, फिर लेकर चलाओ उसे। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चे लोग? फ्लो ऑफ चार्ज से। चार्ज फ्लो हो रहा है और उससे इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, राइट। और इसी इलेक्ट्रिक करंट की से जो आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी है वो, राइट। आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आता है, उससे पंखा चलता है, एसी चलता है, लैपटॉप चलता है, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो ये इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। और वो एनर्जी आपको हेल्प करती है पंखा चलाने में, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिचार्ज करने में, ठीक है, फ़ोन को रिचार्ज करने में, एसी चलाने में, फ्रिज चलाने में। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल आपका ये उठता है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? देखिए फिर से पढ़ लेते हैं चैप्टर का नाम, देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। भैया अब आपने कभी जमाने में सुना होगा मैग्नेट, राइट। मैग्नेट होता है, उससे कोई नहीं ऐसे करके चिपकाया होगा आपने, बहुत चिपकाया होगा, जानता हूँ मैंने भी बचपन में चिपकाया है, ठीक है। तो उससे चिपकाने से होगा क्या, क्या फ़ायदा है, कैसे हुआ, राइट। तो क्या अब सिर्फ मैग्नेट से ही वो सिर्फ चिपक सकता है? तो वही मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। भाई मैग्नेट ने क्या किया, किसी कोइन को चिपका दिया, ये क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट एक करंट से भी आ सकता है? देखिए हमारा क्वेश्चन है ये, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था बच्चा लोग, अब इलेक्ट्रिक करंट लाने के लिए आपको चाहिए होगी एक बैटरी, ठीक है, एक स्विच और वायर, ठीक है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर एक बैटरी ले लेते हैं, ये रहा। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं बेटा, ठीक है। इन दो टर्मिनल्स को, एक को बोल देंगे पॉजिटिव, एक को बोल देंगे नेगेटिव, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर को लेंगे, क्या लेंगे बेटा? वायर को ऐसे ले लिया, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। स्विच अभी देखो सर्किट कंप्लीट नहीं है, जैसे आप बटन को दबाएंगे या आपने बटन को दबा दिया, राइट। अब जो करंट की डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो होती है प्लस से माइनस। जो करंट चलता है प्लस से माइनस की तरफ चलता है, ऐसे करके करंट जाएगा, ठीक है। करंट प्लस से माइनस की तरफ चलता है, ओके। तो अब ये करंट करेगा क्या, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट पड़े? अब ये बात हमें पता कैसे चलेगी?
तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, यहाँ पर ये रहा मैग्नेटिक कंपास। जानते हो ना आप लोग? अरे वही जो जैक स्पैरो के पास है। जैक स्पैरो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? उसमें लेके ऐसे ऐसे घूमता रहता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, राइट। तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास इसलिए कि मैग्नेटिक फिनोमिना पे काम करता है वो, और वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता रहता है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता रहता है, ठीक है। और अगर कोई उसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दे तो वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब वो मैग्नेटिक कंपास होता है, अगर किसी और की मैग्नेटिक इफेक्ट में आ जाए तो ढंग से काम नहीं करता। तो हमने देखा जैसे कोई करंट कैरिंग वायर था, उसके पास हमने कंपास रखा, तो ये क्या हो गया, इधर उधर भटकने लगा, मतलब ऐसा ट्विन 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 करने लगा, राइट, हुई करके। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये पता चला कि दुनिया में जितने भी करंट कैरिंग वायर है ना बच्चे लोग, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। मतलब उनकी वजह से क्या इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट जो मैग्नेट से आना चाहिए वो इफेक्ट एक करंट कैरिंग वायर से आ जाता है। समझे आप? जो इफेक्ट एक मैग्नेट से आता है कि वो सिक्के को चिपका लिया, वो इफेक्ट एक करंट कैरिंग वायर से भी आ सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा यस। डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट? आंसर होगा यस। और ये ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और यहीं से कंक्लूजन निकल कर आया था, एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। दुनिया में जितना भी करंट कैरिंग वायर है बच्चा लोग, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ गए आप लोग? पक्का? चलिए देखते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। अगर मैं इसको आपको मेडिकल की भाषा में समझाना चाहूँ, कैसे समझाऊँ, कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल भी ठीक है। ऐसा समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। बेसिकली क्या, मान लीजिए कोई वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं, आयरन वगैरह का, तो कोई आयरन का छोटा सा पार्टिकल आंखों में चला गया, नाक में कहीं किसी तरीके से चला गया, भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ, राइट, जाना नहीं चाहिए, लेकिन चला गया, तो अब क्या, उस छोटे से पार्टिकल को निकालने के लिए कितना ढूंढेगा कोई। तो अब मान लो वो डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि कोई छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा, वो परेशान कर रहा है, ठीक है। तो भाई हम सभी जानते हैं कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो डॉक्टर्स क्या होता है, डॉक्टर्स के पास एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, वो सॉकेट में लगाया, ठीक है, करंट को ऑन किया, वो मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट क्या करता है, आयरन के उस टुकड़े को खींच लेता है। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फिनोमिना पे काम करता। अभी हमने बताया ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो उसका यूटिलाइजेशन हमने कर लिया मेडिकल फील्ड में, और भी करते हैं, क्रेन में भी करते हैं, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे कैसे। सिंपल सी बात है, एक आयरन नेल ले लीजिए, आयरन नेल ये रहा, ठीक है। अब इस पे कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देते हैं, ये रहा, कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर लगा देते हैं बैटरी, फिर वही यहां पर ले लेते हैं प्लस और यहां पे ले लेते हैं माइनस, प्लस माइनस बैटरी लगा दी। आप सभी जानते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है बच्चे लोग, वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है। तो यही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने किसी आयरन नेल पे कॉपर की वायर की ऐसे वाइंडिंग कर दी और किसी बैटरी से प्लस माइनस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे इसमें करंट जाएगा तो करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। तो यहाँ आसपास कुछ आयरन के टुकड़े डाल दीजिए या सिक्के रख दीजिए, बेसिकली सिक्के रख दीजिए ऐसे ऐसे करके, आप देखेंगे कि जो सिक्के हैं इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो भैया यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, डॉक्टर्स भी यही करते हैं। बेसिकली जब उन्हें किसी के छोटे मोटे आयरन के टुकड़े निकालने रहते हैं, सॉकेट में लगाया, बटन ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, खींच निकाला, ओके। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अब ये आप ये कह सकते हैं स्क्रैप यार्ड में यूज हो सकते हैं। स्क्रैप यार्ड समझते हो, जैसे मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, जहाँ पे कबाड़ खाना होता है, कई सारा स्क्रैप पड़ा हो, तो वहाँ पर लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, राइट।
अब मान लीजिए ये रहा, हमने कोई मशीनरी बनाई ऐसे करके, और यहाँ पर इस क्रेन सिस्टम में ऐसे करके कुछ बना दिया, ये रहा, हमने इसमें करंट दे दिया, राइट। करंट देने के बाद अब ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और यहाँ स्क्रैप यार्ड है, मतलब बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जितना भी लोहा होगा या जितने भी आयरन मेटल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये खींच कर बाहर निकाल देगा। अब मान लो बच्चे लोग कबाड़ खाने में अगर हम जाएं, एक एक करके सबको चुने, राइट। स्क्रैप में भी देखो ना, स्क्रैप का भी बिजनेस होता है, राइट। जो भी काम की चीज़ें होती हैं इंसान उसे रिसाइकल करके बेच देता है, ठीक है। तो स्क्रैप यार्ड में अगर मान लीजिए कोई काम की चीज़ें हैं जो कूड़े में पड़ी है, तो उसे आप निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे? तो इसीलिए यूज होते हैं लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। लिफ्टिंग का मतलब क्या है, पकड़ के निकाल, राइट। जस्ट लाइक अगर हम मान लें कि बहुत बड़ा रेत का पहाड़ समझ लीजिए, ठीक है, उसमें मेरा 1 रुपये का या चलो 5 रुपये का सिक्का खो गया, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, क्या तरीका? रेत का पहाड़ या कोई स्विमिंग पूल ले लो, स्विमिंग पूल में गिर गया मेरा 5 रुपये का सिक्का, अब मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे वो 5 रुपये का सिक्का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? एक मैग्नेट लेकर आऊँगा, उसको धागे में बांध कर उस स्विमिंग पूल में डाल के ऐसे घुमा दूंगा, मैग्नेट क्या करेगा, उस सिक्के को चिपका कर बाहर निकाल देगा, है या नहीं? यही तो है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, बस फर्क इतना है यहाँ पर हम करंट का यूज़ करके इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देंगे। बड़े बड़े क्रेन नहीं देखे होंगे, मूवी देखिए थी अमेजिंग स्पाइडरमैन, तो लास्ट मोमेंट पे जब स्पाइडरमैन इंजर्ड हो जाता है तो देखते हो ना, क्रेन का यूज़ करके स्विंग करके जाता है, राइट। तो क्रेन जो स्क्रैप यार्ड में स्क्रैप निकालने का काम करते हैं मैग्नेट का यूज़ करके, बस फ़र्क इतना होता है, वो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनता है। अब डज अ करंट कैरिंग वायर गेट्स हॉट? ओ माय गॉड, व्हाट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ पे देखें बच्चे लोग, बेसिकली एक टर्म होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो के पाथ में बाधा उत्पन्न कर दे। अब करंट ऐसे आ रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर अपना बाधा उत्पन्न करे कि भैया तुम आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते। तो उसमें चार्जेस हैं, अब चार्ज क्या करेंगे, यहाँ बार बार आकर टकराएंगे, खूब टकराएंगे, और टकराएंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। आपस में जब कोई चीज़ कोलाइड करती है बच्चे लोग, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो यस, आपका आंसर होगा यस। डज अ करंट कैरिंग वायर गेट्स हॉट? यस। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। तो जैसे कि नाइक्रोम हो गया, क्या हो गया बच्चे लोग, नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर वही होता है जो आपके आयरन में यूज होता है, ठीक है। अब नाइक्रोम का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो करंट को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो करंट को ब्लॉक करता है तो आयरन क्या हो जाता है, हीट हो जाता है नहीं? टोस्टर में भी यही होता है, या आपके घर में गीजर होगा, या देखते हैं जैसे मेरे जैसे लोग तो वो क्या बोलते हैं, रॉड ले आते हैं, रॉड का यूज़ करते हैं, भैया प्लग में लगाया रॉड, बाल्टी में लगाया, सर्दी में लगे नहाने, ठीक है। अब मतलब गर्म होने के बाद उसी वक्त नहीं, उस वक्त तो करंट लग जाएगा हमको, राइट। तो रॉड क्या करता है, भैया यही काम तो कर रहा है, रॉड भी तो गर्म कर रहा है पानी को। तो भैया जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के प्रोड्यूस होने से वायर हॉट हो जाएगी, ठीक है। या आपने देखा होगा हीटर जो आता है, हीटर एकदम लाल गरम गरम दिखता है, लावा के जैसा, तो वो भी क्या कर रहा है बच्चे लोग, हीट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली हीटर में क्या होता है, ऐसे करके एक वायर को ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके बना रहता है हीटर, और यहाँ पर प्लग रहता है, प्लग लगा देते हैं, एकदम लाल गरम हो जाता है ये, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस वगैरह ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर आपका यही होगा, और इन्हीं का यूज़ करके टोस्टर, ठीक है, गीजर और आयरन, जितने भी आपके हीटिंग हीटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं या हीटिंग अप्लाइंसेज हैं, वो सब इसी पे काम करते हैं। ओके बच्चे लोग, मतलब दुनिया में जब भी करंट होगा या करंट कैरिंग वायर होगा, वो गर्म होता ही होता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वायर गर्म होकर पिघल गया, उसकी इंसुलेशन पिघल गई, राइट, और इंसुलेशन पिघलने की वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो गया, आग भी लग जाती है, ठीक है। अब हाउ डज अ बैटरी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी? अब तो भैया हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लिया, कई सारी बातें भी जान ली हमने, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है? तो
एक तो भैया चलो हमारे यहाँ NPCL नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड आता है, ओके, या आपके एरिया में कुछ और आता होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें इन बातों को तो जनरेट कैसे करें, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होती है, जैसे लाइट चली जाए तो घर में इन्वर्टर होता है, राइट, तो बैटरी रखते हैं, बैटरी रिचार्ज हो जाती है, फिर से लाइट पंखा चलने लगता है, तो कोई तो तरीका होगा। तो यस बच्चे लोग, हाउ डज अ बैटरी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो कई सारी बैटरीज होती हैं, एक एक करके सारी बैटरीज को डिटेल में पढ़ेंगे, देखिएगा। सबसे पहले आता है वोल्टाइक सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल होता क्या है, बेसिकली एक प्लास्टिक के मग में 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एंड यहाँ पर एक हम बल्ब लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बल्ब, ओके, एंड ये इलेक्ट्रोड होते हैं और इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। बेसिकली ये जो लिक्विड है ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है, ये भी और ये भी, ये आपका प्लास्टिक मग कह सकते हैं, ठीक है, मजबूत होता है, यानी कि कमजोर सा ले लिया कुछ। ये आपका लैंप हो गया, लैंप, देखते ना भैया बैटरी रहती है 2, ठीक है, इन बैटरी से 2 वायर निकाल के कनेक्शन कर दिया। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना, इसमें होते हैं आयंस, आयंस मतलब चार्ज होते हैं, एक प्लस माइनस, और उनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से या यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ये कार्बन के बने रहते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो इस बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, और यही केमिकल रिएक्शन आगे चलकर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट, यही केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, ठीक है। तो यही आपका वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल भी इसे ही को कहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता भाई, अब हर जगह मैं इसको लेके थोड़ी घूमूंगा कि लो भैया चलो जेब में भर लिया, जेब में रख लिया, चलो चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता बच्चे, राइट। वरना भाई हर इंसान वोल्टाइक सेल लेके चल रहा होता, हर जगह केमिकल रिएक्शन कर रहा होता, ठीक है। तो ये आप बनाना सीखेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो आप ये बनाएंगे खुद से और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लैंप लिख दिया है, लैंप होना चाहिए, ओके बच्चों। तो ये ज़्यादा, ये जो वोल्टाइक सेल है ये ज़्यादा चला नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई यूज़ नहीं है, बस डेली लाइफ में इसका यूज़ कम है। तो इसीलिए आते हैं आपके ड्राई सेल्स, क्या होते हैं, ड्राई सेल्स। अब ड्राई सेल्स क्या होते हैं, वही जो वो घड़ी वगैरह में लगते हैं ना, घड़ी वगैरह में लगते हैं, उसी को ड्राई सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली अंदर जब भी आप उस ड्राई सेल को खोल के देखेंगे ना तो अंदर एक इलेक्ट्रोड मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड मिलता है जिसे कार्बन इलेक्ट्रोड कहते हैं, कार्बन का बना रहता है, राइट। एंड इसके बाहर एक कवरिंग होती है, ये कवरिंग, ये जिंक वगैरह की या एल्यूमिनियम की कह सकते हैं, ठीक है, जिंक, ये नेगेटिव की तरह काम करता है और ये पॉजिटिव की तरह काम करता है, ठीक है। एंड इनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड था, पिछले में हमने क्या भरा था, लिक्विड, इस बार पेस्ट भर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट होता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट, ठीक है, पेस्ट टाइप भर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ड्राई सेल भी कहते हैं। लेकिन इसका भी यही है कि धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, ये नहीं कि लाइफ टाइम है। उसका नुकसान ये था भैया हर जगह कहीं लेके जा नहीं सकते, केमिकल रिएक्शन हर जगह हो रही है, राइट। तो इसका सबसे मतलब यही कह सकते हैं कि ये इतना मतलब लॉन्ग लाइफ नहीं है इसकी, है ना। देखते हैं ना बैटरी लगाए 6 महीने साल भर में ख़राब हो जाती है, या रिमोट की बैटरी भी बदलनी पड़ती है, वही तो है ड्राई सेल, रिमोट में लगाया ड्राई सेल है, ठीक है। तो ड्राई सेल इस तरीके से होता है, यहाँ कार्बन होता है, कार्बन फिर इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट, और जिंक नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, कार्बन पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, ओके। और यही ड्राई सेल्स आपके आगे चलकर बड़े काम आए, बैटरीज बनी इससे, ओके, रिमोट में काम आएगा, सारे रिमोट में यही यूज़ होता है, घड़ी में काम आएगा, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी बनाए गए। तो ये वियर आउट हो जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है खुद ही ख़त्म हो जाती है, ओके बच्चे लोग। इसके बाद आता है आपका रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है।
तो हालांकि अब तो स्मार्टफोन ऐसे आ गए हैं कि उसमें से बैटरी निकलती नहीं है, राइट, पहले निकल जाती थी, राइट। या अभी भी अगर आप कीपैड वाला फ़ोन तो उसमें देखते हैं लिखा रहता है Li, ठीक है, Li आयन, हालांकि अब लिथियम आयन होता है इसका मतलब, ठीक है, आयन होता है या ON होता है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसे लिखा रहता है या इस तरीके से, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये लिथियम आयन बैटरी होती है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये रिचार्ज की जा सकती है बार 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 बार, लेकिन ख़राब ये भी होती है, ठीक। लैपटॉप में देखा होगा आपने, लैपटॉप में ऐसे करके एक डंडा सा रहता है, ऐसे करके बना रहता है, ऐसे ऐसे करके, राइट। लैपटॉप में बैटरी जो यूज़ होती है, या आपके स्मार्टफोन में जो बैटरी यूज़ होती है, ठीक है। और कहाँ और कुछ बता सकते हैं, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरीज, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और कुछ याद आ रहा है आपको? और भी होते हैं, और भी होते हैं, राइट। या इन्वर्टर की बैटरीज जो होती हैं वो भी, लेकिन इनका भी एक यही नुकसान है कि समय के साथ ये भी धीरे धीरे खराब होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यही है बच्चे लोग कि खराब तो होना ही है, एक ना एक समय के बाद वो खराब हो ही जाता है। तो रिचार्जेबल बैटरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपने उसे रिचार्ज किया फिर यूज़ किया, रिचार्ज किया फिर यूज़ किया। रिचार्ज का मतलब ये नहीं कि उसमें पैसे डालें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उसको आपने चार्ज किया फिर उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उसको आपने चार्ज किया फिर अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। ओके बच्चों, तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने बड़े कितने, सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, वोल्टाइक सेल, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें भी वही होता है, बस इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट यूज़ हो जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव केमिकल रिएक्शन ही होगी इसमें, ठीक है। और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इसे ड्राई सेल कहते हैं। ये भी धीरे धीरे खराब होगी। रिचार्जेबल बैटरीज जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कई सारी जो बैटरीज आती हैं, कार बाइक में भी लगता है यही सब। कार बाइक वाले में भी बैटरी लगती है ना, रिचार्ज होती है, तो उसी से तो हेडलाइट वगैरह चलता है या सेल्फ लगती है। ओके ओके बच्चे लोग, तो ये था आपका रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।